राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, जहाँ न्यूज नेपाल टेलीविजन। राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मझियारी में। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता सरस्वती राणा आज फिर के तुम्हार माझ में उपस्थित हुई हूँ शिक्षा संबंधी बात करने के ताही और शिक्षा संबंधी बातचीत करने के ताही आज हमार माझ में है कंचनपुर की लालझाड़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 में रही भई भिरकुटी बोर्डिंग स्कूल के एमडी भक्ता राणा जी। जहाँ शिक्षा कैसो चलनटो है लालझाड़ी गाउँपालिका में या फिर कंचनपुर जिला में कैसी है शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा कैसे बना सकते हैं, जा विषय में हम इनसे आज बातचीत करेंगे। और अभी के ताही बिन के हम जोड़त हैं जा कार्यक्रम मझियारी में। राम राम और स्वागत है सर। नमस्कार। कैसी हाल खबर है सर? ठीक है। और कितना कितना व्यस्त हो? अभी के सवाल शिक्षा में व्यस्त हैं, जैसे विद्यालय संचालन कर रहे हैं। और हबे के सवाल में कहा है हमारे कृषि अब सब राणा थारू कृषि में डिपेंड भर हैं, वही कारण से अब सब आदमी हबे रोपाई में डटे पड़े हैं। जरूर है। तुम शुरू कर दे कि नहीं? हम फिर लगान चालू कर दें। जरूर है। हमारे राणा थारूआ समुदाय खास करके कृषि पेशा में जब संलग्न है और लगभग सब जा साढ़ चढ़ता है कि न सब घर में लगा लग जाते हैं धान। और आज हम यहाँ शिक्षा संबंधी बातचीत करने के ताही उपस्थित भए हैं। खास करके आषाढ़ महीना में उसे ता बरखा विदक फिर छुट्टी देते होते हैं। अब फिर कैसो है? अब फिर बरखा विदा छुट्टी में सुन रहा हूँ। अभी मानो लगभग 8 गते से स्थानीय सरकार मानो बरखा को विदा को छुट्टी दिवैया है। अब आज 4 गते है तो मानो सब मानो जो राणा थारू है सब कृषि में है। छुट्टी होने के कारण से वे बच्चन की फिर बच्चा फिर सहयोग करते हैं कि रोपाई में कैसे कि हवे को ऐसो माहौल है कि जितनो आदमी जद्दा है उतना फायदा है। वही हिसाब से बरखे विद्या नेपाल सरकार प्रत्येक वर्ष देते जा साल फिर दे को आशा है। जरूर है। जैसे कि एक शिक्षक होने के हिसाब से, एक विद्यालय प्रबंध निर्देशक होने के हिसाब से और संग संगाई हमार सामाजिक हमार समाज सेवी होने के साथ साथ है जा पहलो प्रश्न मैं पूछन के जान डटो हूँ, विद्यार्थी के गुणस्तरीय शिक्षा कैसे दे सकते हैं? जब विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा देने के ताही सर्वप्रथमता एक सोच बनाना पड़ता है। यदि सोच बनाए हैं तो जरूर है पहले मानो लक्ष्य टारगेट होना जरूरी है। जाके ताही पहले ते संस्कार के रूप में फिर सिखाना जरूरी है। जो जामे का है शिक्षक को भी उत्तरदायित्व है, अभिभावक को भी उत्तरदायित्व है, वहाँ में विद्यार्थी के भी दायित्व है। तरह विद्यार्थी भी छोटे छोटे हैं जिनके का पता है। तो मुझे का लागत है कि जब गुणस्तरीय शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन के सवाल में जहाँ में एकदम जो मॉनिटरिंग करते हैं, जो शिक्षा का जो प्रशासन है, जो अध्यक्ष है, वो जरूर अच्छे से व्यवस्थापन करके सबके ले जाए है, सबके खुशी के ले जाए, कैसे मन जीत के जो जितने कर्मचारी हैं शिक्षक सब आदमी के सद्भाव करके ले जाए तो वे एकदम अपने मन से डटे हैं तो जरूर शिक्षा में क्वालिटी हुई है। और अभिभावक के भी जो मेरे बच्चा के मैं कल के दिन गुणस्तरीय शिक्षा के ताही कैसे करें करके बिनके भी बीच में जो मानो ऐसे मानो ज्ञान वो मानो अपडेट करे हैं तो शायद वे भी जानकारी हुई है तो अगू जो है जैसो लागत है। जरूर है। जैसे कि हमार ऐसे देखत पेती तुम प्राइवेट स्कूल के एमडी हो देखन पेती तो हमार सरकारी स्कूल के बच्चा घटत जानो और प्राइवेट स्कूल में बच्चा बढ़त जानो, जाको कारण का हो सकता है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे कैसो लागत है कि जब प्राइवेट स्कूल एक नितांत निजी जैसो मानो व्यक्तिवादी जैसो जो कि अच्छे से ना पढ़े हैं करके कल के दिन बच्चा कैसे हैं करके प्राइवेट स्कूल के फाउंडर हैं, एमडी हैं। और जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं जे वे भी कैसे हैं कि बेचारे वो विद्यार्थी के शुल्क लेके है तलब खाना है। यदि कल के दिन वे शिक्षक अच्छे से ना डटे हैं तो पढ़ाई अच्छी ना हुई है। पढ़ाई अच्छे ना होने के बाद बच्चा ना है तो आमदनी की स्रोत ना हुई है। वो हिसाब से जा कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल में मानो जो 6 घंटा की सट्टा 10 घंटा लगा के भी मेहनत करके बच्चा के क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता। और कौन बच्चा यदि अब्सेंट है एक दिन आएगा बग घर जाएगी का कारण से भाव का समस्या है का स्कूल ना आता है करके भी मानो घर पुग के भी अभिभावक भी 400 धरते कि हमारे बच्चा के कुछ समस्या होने के कारण से घर तक पूछते करके वे भी 400 धरते हैं। तो मुझे लागत है वो हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा को आकर्षण हो रहा है। और कहा है क्या हमार जो
मैं भिरकुटी इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल को EMD की तरफ से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय विगत 4 वर्ष से अच्छो रिजल्ट लागे मानो लालझाड़ी में उत्कृष्ट रिजल्ट लाई है। और जाको देन कहे से मैं अकेलो ना हूँ, जरूर जहाँ में जितने शिक्षक हैं वे एकदम तन मन धन लेके डटे हैं। जहाँ हमारो विद्यालय है, जहाँ हम सभी को अभिभावक भी एकदम अभिभावक में बीच बीच में बैठा के सलाह करके तो वो बे भी मेरा का कमजोरी है, हमारे कैसो कमजोरी है। मैं का लगता है कि सबसे ज्यादा जो कंप्लेन करते हैं ना, बाकी मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। वही हिसाब से जब उन कंप्लेन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो की का है मुझे का लगता है कि जा अभिभावक सबसे अच्छो है। तो हमके भी का लगता है कि अच्छो लगता है कि हाँ मैं सुधारण मौका पाता हूँ। जरूर। जैसे कि तुम मैं प्रश्न पूछो कि सरकारी स्कूल के बच्चा घटत जानो, प्राइवेट में बढ़त जानो, तो तुम कहे कि शिक्षक जोड़ तोड़ से लागत हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 6 घंटा की सट्टा 10 घंटा फिर पढ़ाते हैं। तो ऐसे देखत पे सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा मेहनत ना होता है, तुम्हारे कहा अनुसार? एकदम चाहे मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, सरकारी विद्यालय में शिक्षक क्वालिफाइड टीचर हैं, एकदम लोक सेवा पास करके आए हैं। वो में मुझे क्या लगता है वे हमारे गुरु हैं। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूँ। मैं भी इनके कोई वो ना कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के क्या है बा में अभिभावक ठीक होने पड़ो। जरूर। अभिभावक कैसे वो विद्यालय को पढ़ा, वो विद्यालय को पढ़ा से भी जो होना के निंतान अभिभावक हैं, वो अभिभावक से सिलेक्ट भय जो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं, वो जा संबंधी विज्ञ होना जरूरी है। और वो विद्यालय व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष जो कमती में न्यूनतम योग्यता कमती में 12 पास करो होने पड़ो और शिक्षा निभाने पूरे बाकी ज्ञान होने पड़ो। जरूर। कि वे विद्यालय के शिक्षक के मैं कैसे चला सकता हूँ, मेरे कितना भूमिका, मेरे कानून, मेरे कर्तव्य अधिकार कितना है, वो जानना जरूरी है। जरूर। वो शिक्षक को कोई बोला है जो प्राण है वो प्रशासन चलाते है, तरह हमारे विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं, वो के जानकारी दे, वो कैसे अभिभावक है तो वो ध्यान दे है, तो वो पढ़ो लिखो हुई है, वो हर चीज के बारे में मेरे कितना अधिकार, मैं कैसे व्यवस्थापन कर रहा हूँ। जो निजी विद्यालय के शिक्षक हैं, निजी कर रहा हूँ, निजी सोच से शिक्षक जो तलब खिला रहे बाकी व्यवस्थापन कैसे करो, बाकी स्थायी सरकार से व्यवस्थापन करने की आमदनी को स्रोत का है, वो हर एक में तबका से। जैसे ऐसा मौका लगता है कंचनेपुर की सवाल में जो विद्यालय में व्यवस्था समिति को अध्यक्ष लगाए के हुना के अभिभावक सचेत हैं, तो वो विद्यालय आज सरकारी विद्यालय भी बहुत फनको मारो है। फॉर एग्जाम्पल कंचनेपुर के लगभग एक साधारण विद्यालय है, जरूर, जो वहाँ साधारण विद्यालय को व्यवस्थापन समिति को अध्यक्ष वीरेंद्र राज बिष्ट, वो मेरे संगी फिर है, वो ऐसो अच्छो व्यवस्था वो के लिए ना कि सभी के अच्छो व्यवस्था करके आज लगभग 27-3000 बच्चा पढ़ रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि सुदूर पश्चिम में सबसे ज्यादा वो विद्यालय में बच्चा है सरकारी स्कूल। और जैसे अब उल्टा खान को एक विद्यालय है दशरथ भंडारी जो विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हैं, वे भी अच्छो कर रहे हैं। शायद कंचनपुर में बिल्कुल विद्यालय भी हमें नमूना विद्यालय पड़ी गया है कि जो कि प्राइवेट के टक्कर दे रहे, प्राइवेट के भी टक्कर दे रहे हो, प्राइवेट के विद्यार्थी भी सरकारी में आ रहे हैं। तो जहाँ में मुझे लगता है कि सब मानो सरकारी विद्यालय के शिक्षक गुणस्तरीय सब चीजें, बाकी चलान के सवाल में व्यवस्थापन समिति अभिभावक ठीक होना जरूरी है, सचेत मूलक कार्यक्रम करना जरूरी है, 99 शिक्षक के भर में पढ़े करके जरूर है। जैसे कि मैं फिर जो है मैं एक प्रश्न जोड़न के चाहूँ हमारे अभिभावक संबंधी। प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा के डारत हैं तो वे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, घरे होमवर्क करवानो और फिर प्लस घरी घरी स्कूल जानो, बूझनो, मीटिंग में बैठनो। और वह अभिभावक की बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता है कहे से एक काफी किनन पता ना होता है, तो जा विषय में क्या कहना चाहता हूँ? चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जा विषय में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहे हैं बा में क्या है, अभिभावक भी सचेत है, बा में कुछ लगानी, बा में डायरेक्ट लगानी है, पैसा जा रहा है, और बा में डायरेक्ट लगानी होने से टू वे कम्युनिकेशन दोनों की सलाह से, कैसे कि प्राइवेट में लगाने के कारण से अभिभावक भी चासो रखना, और प्राइवेट स्कूल के जो संस्थापक हैं, जो फाउंडर हैं, वे तो स्वाभाविक है, वे तो लगे ही कैसे कि हमारे विद्यालय में कैसे कसरत करें, कैसे क्वालिटी एजुकेशन दें। और सरकारी विद्यालय में क्या है, वो में क्या है कि शिक्षक वो में क्या है, लगानी भी कम है, लगानी हम ज्यादा है, तो डायरेक्ट लगानी नहीं है, डायरेक्ट नहीं। कैसे कि मुझे क्या लगता है लालझाड़ी के सवाल में क्या है कि
लालझाड़ी सवाल है, देश में सबसे ज्यादा लगानी कैसे सरकारी विद्यालय में है। कैसे एक शिक्षक की तलब कमती में 40,000 रुपये तलब है, वो विद्यालय में जो कि 10-15 विद्यार्थी हैं, बाकी पर हेड मानो तलब के हिसाब करें तो 2-3 हजार रुपया एक बच्चा भी लग रहा हो, वो तो हमारी लगानी है ना, जरूर वो हमारी तलब है। जो सरकार कहाँ से कहते हैं, जो कि नितांत कहे से सरकार कहे से जो विद्यालय संचालन को अध्यक्ष हैं वो प्रत्यक्ष कहे से निगरानी करना तो वही सरकार है, वो में तो हमारा अभिभावक की कमजोरी है। यदि अभिभावक ध्यान दे हैं तो मुझे क्या लगता है जो कि सरकारी विद्यालय में जो कि अभिभावक जान चासो नहीं है, बाकी ताही फिर गाँव पालिका अध्यक्ष लगाए के मानो अभिभावक भी जब कैसे क्या आकर्षण करें। और हम और बा में क्या है हमारे रानन को कहा है जो 400 एक दूसरों की बात है कि अब पढ़ने से फिर काम मिले करके भी ऐसा अवस्था है, बाकी ताही भी रोजगार मूलक मानो कैसे करके मानो फलानों को बच्चा पढ़ो तो काम हो, ऐसे की भी अवस्था है जाके ताही जरूर है। मैं यही एक बात फिर जोड़न के चाहो, जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल में पढ़न जाते हैं बच्चा, तो अभी फॉर एग्जांपल मान लियो हमारे लगने को सीजन चल रहा है, धान लगाने को सीजन, सरकारी स्कूल में जो बच्चा जाता है तो वो कहा था कि अरे का है 2-4 दिन छोड़ ले, धाने लगवा ले, 2-4 दिन छूट जाए तो का छूट जाए हानि लगता है। तरह वह बच्चा यदि प्राइवेट स्कूल में जाता है तो वो हिसाब से बेसमखत है कि हारे इतनो रुपया तीरो हूँ प्राइवेट स्कूल में, पढ़ाई ना छुटवाए हूँ, जान पढ़ो कहीं के, तो जाके अपन राणा थरुआ समुदाय को पिछड़न को एक कारण जहे भी सकता है, हानि लगता है, जाके अपन कैसे सुधार ला सकते हैं? जाके अपन सुधार क्या करना पड़ता है, मैं कैसो लगता है कि खास करके का है मानो जो विद्यालय है, पहली बात तो कहा है कि विद्यालय व्यवस्था समिति और शिक्षक मानो अभिभावक के जागरूक बनाना जरूरी है। जरूर अभिभावक तो बहुत जैसे अनपढ़ फिर हैं और मानो बहुत जैसे अनपढ़ हैं, अनपढ़ होने के कारण से बिन के जागरूक करके जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारा लगानी है, जब मानो जब सरकार की तुम्हारी रुपया की तलब खाते हैं जे मास्टर, तुम्हारे करके तलब खाते हैं, निंतान जा स्कूल में तुम्हें ध्यान देना है, अपनो स्कूल अपने बनान पड़ो करके बिन के बीच बीच में ऐसो सेमिनार गोष्ठी करके लगानी मानो ऐसो मानो एक अंतर क्रिया मूलक कार्यक्रम करें, शायद मुझे लगता है जा मानो न्यूनीकरण हो सकता है। जरूर है। अब देखत पेती शिक्षा की स्थिति कैसी है कंचनपुर लगायत जैसे कि हमारे लालझाड़ी है में, मुझे क्या लगता है लालझाड़ी कंचनपुर को लगा मैं कंचनपुर 1-2 स्कूल की मैं मानो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बे स्कूल से भी सीखनो है। लालझाड़ी के सवाल में क्या लगता है मुझे हिना फिर हमरो जो गाँव पालिका अभिभावक जो लगाएंगे मानो डटे पड़े हैं कर रहे हैं तरह कुल मिला के चाहे जैसो ना होता है। सबसे पहले लालझाड़ी में शिक्षा की स्थिति गिरने के कारण से कहा जा दरबंदी की समस्या फिर है, दरबंदी मिलान जरूरी होना है, और दरबंदी मिलान होता ही क्या करो जाते कि गाँव पालिका अध्यक्ष अभिभावक है वो गाँव पालिका अध्यक्ष में सुझाव है गाँव पालिका अध्यक्ष कार्यविधि बनानो है। जैसे कोई स्कूल में ऐसे हैं एक क्लास में 3-4 बच्चा है, जरूर वे 3-4 बच्चा है, वे 3-4 बच्चा होने के कारण एक मास्टर चाहिए, और गांव पालिका अध्यक्ष का मानो जो कि कहा था कि शिक्षक को अपूब है, मानो नेपाल सरकार कहे से संघीय सरकार है, प्रदेश सरकार है, वो देखत है ना देखत अपने ठाव तो अपनो घर अपने बनाओ, हमरो गांव पालिका सरकार कहे से अपनो घर है, जरूर तो अपनो घर के कारण एक कार्यविधि कहे से हवे कहा है स्थानीय स्वयं शासन के आधार से कहा है कि गाँव पालिका अध्यक्ष के बहुत अधिकार है, कार्यविधि बना के कार्यपालिका निर्णय करके एक मानो कार्यविधि बनाए के जो दरबंदी मिलान करन पड़ो। एक प्लस का है जो स्कूल है, जो स्कूल में जो कि 150 बच्चा है 50 बच्चा है वे स्कूल के मानो मर्ज करन पड़ो, और मर्ज करन में का सुनता हूँ मर्ज कर पेती गाँव पालिका के जो 2 स्कूल के सलाह करके जब सलाह होने जैसो मिला लगता है, कैसे कि अपनी स्कूल कौन मिलान दे है, वो कहे मैं अपनी स्कूल कैसे मिले हूँ कोई ना मिलान दे है, तब जाके ताही एक नीति बनान पड़ो, तुम्हें यदि मिलान ना देता तो इसका बच्चा होन पड़ो तुम्हारी स्कूल एक मानो एक बच्चा एक मास्टर बराबर 40 बच्चा या 30 बच्चा होन पड़ो, कार्यविधि बनान पड़ो, वो हिसाब से मैं कहा लगता है यदि लालझाड़ी गाँव पालिका में ऐसे नीति बनाए शायद दरबंदी फिर इनाफ हुई जैसो लगता है। कैसे कि 1-2 स्कूल में तो बच्चे नहीं है, बे मास्टर मानो जो कि एक मास्टर 4 बच्चा पढ़ा रहा है तो एक मास्टर 10 बच्चा पढ़ा रहा हो, बे ही बच्चा 2-3 स्कूल में मिला के एक क्लास में पढ़े, एक मास्टर से काम है, निजी स्रोत के मास्टर धरन ना पड़े है, और गाँव पालिका को जो आर्थिक भार भी ना पड़े है, और मानो क्वालिटी एजुकेशन तो ऑटोमेटिक हुई है। वो हिसाब से कहा है जा मानो दरबंदी मिलान प्लस जा मर्ज करना भी जरूरी है अवस्था देख के।
जरूर है। जैसे कि हमारे राणा थारू समुदाय में जा हम पूरा होल लालझाड़ी की बात करते रहे, लालझाड़ी के भीतर ऐसे देखत पेती जद्दी में मैक्सिमम राणा बैठन है, हमारा राणा समुदाय है। तो राणा समुदाय के बच्चा पढ़ाई में कितना आगू जान डटे हैं हानि लगता है? जो राणा समुदाय के बच्चा पढ़ाई में एकदम न्यून जैसो महसूस होता है। अब जब प्रत्येक पुस्तक हस्तांतरण कहूँ कछु कछु तो प्रगति हो जैसो लगता है। मुझे का लगता है कभी कभी तो जो कि हम पढ़त समय में, पहले हम पढ़त समय वो में कार हैं कि बहुत आदमी संस्कारी रहे जैसो लगता रहे। हवे का है जब सोशल मीडिया अपडेट होते जगह है, अब मानो जो बच्चा पढ़े ना लिखे हर और चीज में भी एडवांस होते जा रहा हो, वो हिसाब से काम मुझे लगता है कि बच्चन के संस्कार के हिसाब से संस्कार सिखाना हो। जो कि हमार अय्या दउआ के भी कितना भूमिका है वो जन कि मेरो बच्चा कहाँ जाता है, मेरो बच्चा स्कूल जाते कि ना जाते है, मेरो बच्चा कहाँ घूमत है। हवे के बच्चा में के लागू पदार्थ है ना दूरभाषण में जब लगे हैं, जो जामे लग के भी बिगड़ रहे हैं। हमारा राणा थारू बच्चा जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल छोड़न प्रवृत्ति जाए अय्या दउआ। दूसरी बात का है कि जे राणा थारू के बच्चा जो कि 11-12 कोई पढ़ ही रहो है, जो 11-12 पढ़ते हैं वो पढ़ते भी छोड़ दे रहो। बाकी हौसला बढ़ाता ही भी मानो कैसे कि मानो अभिभावक के भी मानो कैसे करें। जैसे मुझे लगता है हवे भक्कर जो छात्रवृत्ति जो अध्यक्ष विशेष छात्रवृत्ति को व्यवस्थापक हो जैसे फिर कहा है मुझे जे बच्चन के जितने की जो अध्यक्ष विशेष छात्रवृत्ति है ना, जे बच्चा कमती में 12 पास था पक्के ही है, 12 पास करके जो स्नातक तक पढ़ रहे हैं। तो जिनके भी कहा है कोई के बैग लगी हुई है, कोई के 2 विषय लगी, कोई क्लियर फिर हुई है, तो जिनको ये कहा है मनोबल बढ़ेगा। अब मैं तो छात्रवृत्ति आता है, अब मैं पढ़ा करके जा फिर मैं गांव पालिका अध्यक्ष की भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अच्छो काम करी तरह जा से इतका ना हुई है। और जो बच्चा है जो कि मोत का लगता है कि प्रत्येक घर के बच्चा कमती में बैचलर लेवल होना जरूरी है। जो कंचनेपुर में लालझाड़ी गांव पालिका कैसे बहुत पुरानी बस्ती है, जो कि हमारे कहा था कि 2013 की 12-13 साल की स्कूल बैजनाथ पे चुके हमारे परसीय स्कूल है। अब कैसे और हमार जो भानुमा भी है जो बहुत पुरानी स्कूल है। मुझे कहा लगता है कि हम राणा थारू बहे तुक से यदि हम थोड़ी पढ़ते होते ना व्यवस्थापन तर जा में हम 400 नहीं आ। कभी कभी पहले कहा रहे ना पढ़े लिखे कौने काम हलो जोते धान वो अवस्था ना है। अब वो कहा है कि अब धान लगाता ही भी एजुकेशन चाहिए कैसे शिक्षा बिना को कैसे करके मानो बाकी कैसे उत्पादन करना कितनों क्वांटिटी डालना है। वो मुझे क्या लगता है कि लालझाड़ी में दिन प्रतिदिन बच्चा जो पढ़ाई में वो हो रहे का घट रहे हैं। तो समग्र में देखत पे दी मुझे जैसो लगता है। अब ऐसी रहे तो आन बारो पुस्ता में शायद हम ऐसो हो जाएंगे कि हम शिक्षा में, और शिक्षा कैसे तीसरो आँखी है, शिक्षा से सभी हथियार है। यदि शिक्षा नहीं है तो कछु नहीं है। जो अब फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि शिक्षा की कमी के कारण से हमार जो आदमी हैं जो अशिक्षित हैं बिनके मिस यूज हुई जा रहा है, गलत ठाव में यूज करते हैं। कैसे कोई जो शिक्षा पढ़े लिखे आदमी हैं जो कि बिनके निंतान व्यक्तिगत स्वार्थ होने के कारण से बे अनपढ़ के आदमी के मानो कोई जैसे चोरी शिकारी में लग जाते हैं, कोई कट्ठा चोराई में लग जाते हैं, और बहुत आदमी रोजगार मूलक ना होने के कारण से आदमी की चोरी डकैती में लगते हैं। वो हिसाब से भी बे आदमी के पहले घास बास कपास को व्यवस्था होना जरूरी है। वो घास बास कपास को व्यवस्था तो है तरह बिनके आवश्यकता से ज्यादा बिन खर्च भाव तो वे उसका ना पुगित है। जैसे आदमी की अब जैसे मानो लत्ता कपड़ा के सवाल में फिर आते हैं जैसे पढ़न बारो आदमी तो फ्रीडम है, स्वतंत्र है, बाकी कहा है लत्ता कपड़ा चाहिए प्लस स्कूल को खर्च चाहिए। तरह बात से भी बच्चन के कहा है मुझे बहुत किया यद उनको का कमी कमजोर जैसे महसूस लगता है व्यक्तिगत रूप में। जैसे आज छुट्टी हुई गई, छुट्टी होने के कारण जा रहे भैलू तय तो दिहाड़ी करेला जरूर है। दिहाड़ी करन गो तो है तो दिहाड़ी करन गो तो बस 4 दिन छुट्टी रहे, 4 दिन दिहाड़ी करन गो तो बस 500 के दर से 2000 रुपया ले आई गोजम धरन पाएगो। तो वो बच्चा के का एक मानो दिमाग में का बैठ जाते ही अब तो कब छुट्टी है कब मैं दिहाड़ी करने जाए। तो कम से कम अभिभावक घर में काम करना जरूरी है पार्ट टाइम के हिसाब से। बाकी झाड़ू लगवानो है, बाकी भात पकवानो है, खेती पाती करवानो है, ठीक है। तरह मजूरी के नाम में जो नाम वालक के हम काम करवाने जाते हैं ना तो वो लोभ लग जाते हैं। जब 500-1000 रुपया गोजम धरन पाएगो तो बच्चा को तो वह मन है कि मैं अब कब छुट्टी हुए। तो बच्चा को कहा है आर्थिक घेन लाभ होता है। आर्थिक घेन लाभ होता है कि ना बच्चा के पढ़ाई में कमजोर होगी। सुनिए चलिए पढ़ाई में कमजोर होता है कि यहाँ बच्चा तो अपग्रेडिंग होते जा रहा हो। आज कक्षा 4 में कल कक्षा 5 में पढ़ाई ड्रॉप मानो जब स्कूल छोड़ रहा हो। अब बच्चा कमजोर होते गो
तो फिर बाकी 8 पास करना आफत होगी। हमें तो मानो बोर्ड होते ना, बोर्ड ना तो ऐसी बच्चा अपग्रेडिंग होते गो जो कि का खाना जानते हैं 8म है 7म है, तो वो बच्चा कहा थे तो इनकी ये वो का सोचे तो मेरे लगता है काम फिर कैसे महू मानो शिक्षा में हो तो कहा लगता है जा बच्चा के मैं इतनो कहा था पढ़न जा पढ़ते नहीं है जगता ही मैं कहा चीज ना लगानी करता भाई स्कूल बच्चा का कहा थे बरू मैं स्कूल ना जाऊँ पढ़न, बरू मैं दिहाड़ी करने चलो जाऊँगी, बरू मैं शिमला पहाड़ चलो जाऊँ स्कूल ना काहे ना जाए। एक ही कारण का है बच्चा गलती नहीं है कि बच्चा बस जान ना रहो है उतनो बच्चा जो कि 7-8 पढ़ पाती बच्चा काखा ना जान रहो किताब फर्र ना पढ़ पा रहो तो बच्चा बा काहे जाएगो, तो वो ड्रॉप आउट होने कारण जाओ फिर है जो कि हमें मानो सिविल इंजीनियर की सवाल में जो लालझाड़ी गांव पालिका में जो कि आओ है वो सौभाग्य है मेरा। हिना के कैसे कि हिना के राणा थारू के ताई सौभाग्य है, कोई आदमी धनगढ़ी महेंद्रगढ़ में जा पाए और निमतान नेपाल सरकार को है तरह वे सिविल इंजीनियर पढ़नता ही पहले आधारभूत तहा तो पास कर सकन पड़ो जरूर है आधारभूत तहा पास करता है न्यूनतम वो मैथ साइंस में अच्छो पढ़ो इंग्लिश में, यदि वो मैथ साइंस इंग्लिश में अच्छो नहीं है तो बच्चा बनने में कैसे पढ़ पाए। तमाम बच्चा में कैसे सुनता हूँ कि वो भरना होता है बच्चों के बाद में से छोड़ते दूसरी क्लास में जाते हैं। हमें लाल एक दिन हमार प्रकाश जी जो मानो एक दिन बात बताते रहे कि हमारे ही ना कोटा अनुसार आदमी ना पुग रहे हैं तो का कारण लालझाड़ी इतनो भरी गांव पालिका है बाहर के बच्चा भी 2-4 आए हैं तो कोटा ना पुगने कारण का है कि शिक्षा में बेसिक आधारभूत लेवल में पास करते थी पास आउट करते थी बिनके वो अच्छो रिजल्ट ना है जरूर है। जामे मैं फिर के एक प्रश्न और जोड़ने के चाहूँ जैसे कि लालझाड़ी में अभी अध्यक्ष विशेष एक छात्रवृत्ति प्रदान करी है बा में ऐसे नाव लिस्ट देखत पेती एकदम कम लौड़ा की नाव है लौड़िया था है लालझाड़ी गांव पालिका में पढ़ने वाली लौड़ियन की संख्या है स्नातक तहा ऊपर से तमाम पढ़ने वाली तारा लौड़न की संख्या बहुत कम है तो लौड़न के कैसे अग्गू बढ़ा सकते हैं। जा क्वेश्चन एकदम सही क्वेश्चन लगो जा क्वेश्चन से भी कैटेगरी छुटा सकते हैं कि नौड़ा तो कम नहीं है कछु नौड़िया परसेंट 1-2% ज्यादा हुई सकता है मे भी हुई सकता है तरह ऐसा तो नहीं है कि जब नौड़ा कम है जरूर है तो मुझे क्या लगता है कि नौड़ियन को संस्कार के हिसाब से यदि वो बात मानते हैं यदि वो कहते हैं तो भी स्कूल जाते हैं और नौड़न को कहा है कि बाकी ज्यादा से ज्यादा दउआ फैसिलिटी ज्यादा देते हैं। कोई नौड़ा ऐसे आदमी है जो छोटे से माया ममता करके ये तो बड़े बिगाड़ डालते हैं तो बिगाड़ने का मैं मोटरसाइकिल ना ले है तो मैं स्कूल ना जो कि 9, 6, 7, 8 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बाकी मोटरसाइकिल चाहिए तो वो मोटरसाइकिल ना ले मोके जा चाहिए मोके बात चाहिए वो हिसाब से कहा है जो बच्चन की आवश्यकता या तो वो जद्दा पूर्ति करते हैं वो आवश्यकता पूर्ति करते कि वो फ्रीडम हो जाता है फ्रीडम होता है कि नहीं वो मिस यूज करते हैं जहाँ तक घूमते हैं जहाँ तक घूमने का बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है पढ़ाई में कमजोर होता है ड्रॉप आउट से छोड़ता है वो हिसाब से लालझाड़ी में देखत के नौड़ियन को कछु डरात है नौड़िया का कछु डरात है यद हुआ कि मानो बोरू ददा हुई है ददा ना पढ़ सकते ललो पढ़ सकते ददा भी डांट सकते हैं नौड़िया बाहर के नौड़िया जैसी चीज बाहर मत घूमिए जा है बाहर करके नौड़िया डराते हैं स्कूल जाते आते नौड़ा ऐसे चीज है स्कूल जाते हैं उतरे रह जाते हैं घूमते हैं वो हिसाब जो मन खराब आनी बानी में लगते हैं वो हिसाब से लालझाड़ी देखते दिखा है तो जो कि स्नातक तहा जो बैचलर तहा में पढ़ने बारे जो नौड़ा बहुत कम होने के कारण का है जे ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं। जरूर है जैसे कि नेपाल की शिक्षा पद्धति देखत पेती अब है विद्यार्थी पास तो हुई जाते हैं पर पास भय विद्यार्थी फिर जिंदगी चलान के ताही कुछ और सीखन पड़ता है तो ऐसे तो देखत पेती पढ़ो को कछु मतलब है ना एकदम अच्छो क्वेश्चन एकदम सही क्वेश्चन जा क्वेश्चन मैं पढ़त पेती भी कहता हूँ मैं मैथ को शिक्षक रहूँ बात में तो मैं कहा तो साइंस कोस थीटा बीटा पढ़ाऊँ मैं को सर तक पढ़ के काम लगे पढ़न तो पढ़ाऊँ मैं मैथ को मैं तो वो कहे अरे एक टीचर पढ़ाते रहे मौके अब नेपाल में बात में मैं का कहना चाहता हूँ कि बात में नेपाल में मैथ पढ़े टीचर ना रहे तो इंडियस लान पढ़ो त्रिवेदी मास्टर पढ़ाते हैं अरे बच्चे लोग पढ़ो यही पढ़ के नौकरी खाना हम तो यही पढ़ रहे हैं मैं को यदि नौकरी ना पाए तो क्या करूँ जो कोस थीटा बीटा तक घर में तो काम ना लगेगो तो मैं अब पढ़े रहो हमको भी नहीं पता है अब हम तो पा गए मानो वो जो कि नेपाल में हिनापुर बेलोरी में कहा है कि मैथ पढ़ाने वाली टीचर ना रहे तो इंडिया से लेके आओ जो प्रेम सिंह बोहरा सर मानव व्यवस्थापन करके तो वो हिसाब से कहा जा कभी कभी जब माओवादी भी उठाए बुर्जुआ शिक्षा का रहे मुझे कहा लगता है जा हवे के बच्चा कम से कम कमती में बच्चा 10 पास कर ले तो न्यूनतम 10 पास करने वो तो अपनो जन जीविका संग जोड़ो बहुत चीज़ अपनो स्किलफुल होना जरूरी है कमती में अपनो व्यवसाय चला सकन पढ़ो तरह हवे कोई एजुकेशन का है नेपाल में शिक्षा कैसो कमती में 12 पढ़ो बैचलर पढ़ो ये तो पावे तब मानो निजामती कर्मचारी में 5 गो पाए गो वो खरदार सुब्बा हुई गो
और ना पाई तो वो कहे से जौन आदमी जो कि एक्सपीरियंस में काम कर रहा हो ना, स्किलफुल कर रहा हो, जो कि मेसन को काम करते हैं, क्या कहते हैं, जो राजमिस्त्री है जो फर्नीचर काम करते हैं, वो बरू 40-50 हज़ार रुपया कमाते हैं, वो बैचलर पास करो वो 1 रुपया ना कमाते हैं। जरूर है। तो वो हिसाब से भी शिक्षा में ये पढ़ के क्या हुई करके भी कहते हैं, वो हिसाब से आपको शिक्षा का हो सीप मूल्य कौन पड़ो, स्किलफुल होना पड़ो, कमती में न्यूनतम हमें जैसे आप तो पढ़ते कमाओ दई तर पढ़ते कमाओ दई से भी कहा है बाप सीप सिखान पड़ो, कमाने से भी बच्चन की तो मजे पहिरा कमान के ना पठानो है, कमा तो बिगड़ते हैं, बाकी सीप सिखाना जरूर है। कल के दिन में जैसे टेक्निकल मानो जैसे 9-10 से भी एक विषय टेक्निकल ला देना पड़ो, मानो कोई की मानो बुनाई है, कोई की कटाई सिलाई है, कोई के मानो अब मेसन को काम करना है, बाको का इच्छा है, और बाकी संग शिक्षा मानो अपग्रेडिंग मानो क्लास भी अपग्रेडिंग मानो सर्टिफिकेट भी पाए है, और मानो इसी कल के दिन जो कि कल के दिन वो नौकरी खरीदार सुबह ना हुई तो वो काम करके भी अपना व्यवसाय चला सकते हैं। जरूर है। तमान से मैंने कहा था कि पढ़ के नौकरी ना मिलते तो पढ़े का फायदा, और फिर कहा था जो पढ़ाई होता है तमान से मैंने हमारे बूढ़े पाखे मैंने कहा था कि इतनो पढ़ी है सो कछु काम ना करता है, तो जा चीज के अपन कैसे जा गलत बात है। तर समसामयिक में देखत पे थी पढ़ के का फायदा, यदि हम राना थारू खास करके ना पढ़िए, यदि पढ़ो आदमी गलत सीख छूट जाता है। गांव में यदि पढ़ो आदमी जैसी जो कमती में इंटर लेवल SE लेवल बैचलर लेवल पास है, वो आदमी गांव में दिखियो वो आदमी बड़ू मस्कन ना जने है, मानो समाज में ना बैठो अवकरण ना जने तरह वह का है देखो रे हो वो का पता लगाते कि ये गलत है या ठीक है। और अनपढ़ आदमी कह दो अरे मैं बंजाज से मैं मिला दूँ, जाओ कट्ठा काट लाओ, मानो सुबह इकट्ठा करो अदर चढ़ा दे, तेरा पढ़ो आदमी ना कहे, जो कि डेफू तक ना कहे कट्ठा काटन पर, तो अनपढ़ आदमी के हम ही गलत ठाव में लगा सकता। तो शिक्षा होना जरूरी है, पढ़ो लिखो आदमी जो कि हम राना थारू का है ना पढ़ के भी हम कमजोर हैं। तरह हमारे समुदाय में ऐसे कहा था शिक्षा केवल पढ़ाई केवल नौकरी ताही कल्लो बनी है कि कैसो जा गलत है, जा गलत है, जो कि सभी आदमी जो बाजार में देखो ना हमर का है कि जो पढ़े लिखे हैं वे ही कल्ले मास्टर हैं, जो गांव घर में तो पढ़े लिखे कम है ना, जो पढ़ गए वे गांव में मास्टर पाए गए, और तो कोई पढ़ी ना। बाजार में देखो तो जो कि मास्टर से ज्यादा बाजार में वे उसी पढ़े हैं। पढ़े आदमी अपने व्यवसाय कर सकता है, कैसे जीवन में जिएंगे, कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, बोलन कैसे है, कौन से कैसे व्यवहार करेंगे, कौन आदमी जैसे कौन आदमी कैसे जब कौन तरीका से एनालिसिस कर रहा है, हम कैसे फकाए रहो। जैसे गांव घर में एक पढ़ो लिखो आदमी आई गो बाहर को, तो हम तो पढ़े नहीं है, फिर पढ़े लिखे बहुत अच्छे से प्यार से मशक्कत है, बहे को भाषा में अच्छे से मशक्कत देते, खुशी कर देते, अच्छो आदमी कल के दिन बाकी मानो बेच सकता है, कल के दिन बाकी गलत ठाव में लगा सकते हैं। तो पढ़ो लिखो आदमी एक बहुत हमें नेपाल को परिवेश में कहा है बैचलर पढ़नो फिर शुरू से पढ़ना जरूरी है, व्यवसाय सीखना हो नहीं, तर शिक्षा होएगो तो कोई ठग ना पाए, वो भी अनिवार्य वही कारण से अपन पच्छू है। न तो लाल झाड़ी में सबके कछु ना, लाल झाड़ी में प्रत्येक आदमी के जन जीविका संग मानो 10 कट्ठा 1 बीघा जमीन सबे के खानता है, सबे के वो पुख्त है। तरह शिक्षा में हम अग्गू होते तो बाकी हम सदुपयोग करके हम अग्गू जा सकते हैं। जरूर है। समाज में जैसे कि शिक्षा फैलाने के ताही सरकार सक्षम है कि कछु कमजोरी हानि लागत है तुमके? मुझे कैसो लगता है सरकार अब तो प्रदेश सरकार संघीय सरकार नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिश ना होने के कारण से डेंजर जोन है, वो हिसाब से अब जब बात आई पॉलिटिकल स्टैब्लिश ना होने की, जैसे जितनों भी सरकार को नीति नियम है कार्य विधि है जब पॉलिटिकल के भर में है, राजनीति के भर में, राजनीति के भर में है। राजनीति को आज शिक्षा का जैसे पहले 32 नंबर हुई के पास होता ना, अब शिक्षा का विदेशी शिक्षा लाई, मानो विदेशी जैसी जो ग्रेड सिस्टम लाई। तर मेरो कहा है कि नेपाल को अनुकूल, जैसे काठमांडू शिक्षा लाल झाड़ी में ना हुई है, तो हिना को अनुकूल नेपाल को मोडालिटी में अपने हिसाब से ले जाना है। हिना के मानो हिना के नागरिक के कौन तरीका से शिक्षा दे से ठीक रहे, ठीक कॉपी करिए, जानो कॉपी करिए, मानो ग्रेड मानो A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड का करी ना, तो जाके मान जो जोड़ जाड़ प्रैक्टिकल रूप में जोड़ जाड़ पास करते हैं सरकार। जैसे पहले हावे करके मानो गत साल से है कि कब से अब 35% एनी हाउ फिर कर दी था जब मतलब भोग डाली। हमरो देश में शिक्षा का एप्लीकेशन कर रहा हो, प्रयोग पत्र करते हैं, अब ये ऐसे करो, अब ये ऐसे करो, अगर ऐसे करते करते कोई बात जैसे कोई डिजीज का कोई रोग पता लगाता है, जैसे कुत्ता के मानो प्रयोग करते हैं, भाई ऐसी नेपाल में तो प्रयोग करते हुए रहो, विदेशी जिन प्रयोग करन दे रहो, वो हिसाब से भी नेपाल में प्रयोग, जैसे नेपाल को जो पॉलिटिकल स्टैब्लिश ना होने के कारण से, नेपाल में स्थायित्व ना होने के कारण से समस्या है। जाको एक ही कारण मैं क्या कहा था, मेरे सुझाव यदि
प्रत्यक्ष राष्ट्रपति सिस्टम कार्यकारिणी जैसे मानो पालिका में कार्यकारिणी है ना, 5 वर्ष के ताई हमने गाँव पालिका अध्यक्ष था, कोई ना हला पाए। वो गाँव पालिका अध्यक्ष संघ वो दिमाग है, वो 100 रुपया बजट है, वो बजट के कहाँ लगानो है, प्रदेश संघ से बजट आनो वो तो मांग पाते, ठीक है, तो अपनो बजट कैसे लगाओ, कौन के कैटेगरी ले जाओ, वो हिसाब से वो अधिकार होने के हिसाब से गाँव पालिका में इस तरह उन्नति हो रहो है, वो में तो खुद अभिभावक सोचना जरूरी है। जो कि दूसरी बात तुम जोड़े रहो ना, जो कि नेपाल में जो शिक्षा को स्थिति कैसे पॉलिटिकल स्टैब्लिश जो कि पालिका स्तर सब ठीक है जितनो पालिका है वो में फिर राजनीतिक बेनिफिट के हिसाब से बेहू होना से भी मानो यूज करने लगता है। तरह ऊपर तब जो सरकार है, प्रदेश सरकार देखी डाले जैसे पहले कई सरकार चेंज हो रहे हैं, जो जैसे प्रदेश के सवाल में सुदूर पश्चिम प्रदेश के सवाल में 53 सभासद हैं, 27 को खेल है, 27 में से एक जने घटी हो कल की सरकार जो कि संघ को बात करते थी 265 टीम में 138 को खेल है, 138 में एक आदमी खत्म हो गया, 3 बेच हो रहो ये तो मुझे का लगता है जी सरकार तो हमसे भी खराब है, क्योंकि हम तो गाँव में जो अनपढ़ है ना वे तो बहुत अच्छे हैं। जरूर है। जैसे कि मैं फिर हम अंतिम में पुगे हैं कार्यक्रम की, मैं एक दो प्रश्न और जोड़न के चाहूँ। नेपाल में हमारे स्कूल से शिक्षा राजनीति जो शिक्षा चल रही है हमारे स्कूल लेवल से राजनीति शुरू ही जात होता है, तो जा स्कूल लेवल के विद्यार्थी के ताही राजनीति सही कितना सही है कितना गलत है का लगता है जा स्कूल में राजनीति के हूँ तो अब वही कारण से एक कारण तो जाए फिर है जो कि जो संपन्न है ना, जो पढ़े लिखे जो हैं मानो जो पॉलिटिकल कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जो नेतागण हैं वे ही नेतागण के बच्चा विदेश अमेरिका जापान कनाडा पढ़ रहे हैं, जरूर है पढ़ रहे हैं। और कछु नेपाल के जो नेता हैं मानो बासे मानो करे मीडियम साइज की बिनके प्राइवेट जैसे मानो राजेश श्रेष्ठ की स्कूल है ना, उमेश श्रेष्ठ जैसी की स्कूल अच्छे की स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिनके कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में तो पॉलिटिकल ना होता है, जानते जाते हैं तो अब जो और है का और अपना जो कहा है कि नाम लिखा के भी अपना ब्याह तक मानो वो उमेर को हकबंदी ही लगन लगो ना, तो बूढ़े फिर मानो कैंपस में पढ़ के नॉमिनेशन करके उठते हैं। जो कहा है जे बड़े आदमी को प्लान है अपने बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं और सरकारी स्कूल में पॉलिटिकल करने बैचलर लेवल से पॉलिटिकल और वो बैचलर लेवल से पॉलिटिकल करता है जो कोई पार्टी के भातरी संगठन है जरूर कल के जैसी मानो फॉर एग्जांपल जैसी जाओ कैलाली मल्टीपल कैंपस है, कैलाली मल्टीपल कैंपस सुदूर पश्चिम की सबसे बड़ी है। यदि कैलाली मल्टीपल कैंपस में हम बच्चा के अपनो लीडर हम जिता लेंगे, राजनीति अपने बच्चे तो ना पढ़ रहे हैं, एक आध जो यूज कर रहे हैं बिनके मानो जो संपन्न है सब पुग रहा है बे आदि होना एडमिशन करके राजनीति कर रहे हैं। जो बे राजनीति करते थे हम जो कि गरीब जो कि निमुखा हम मानो जो कि हम व्यवसाय के रूप में जो हम शिक्षा पढ़ के कछु पढ़े करके हम वो हिसाब से गए हैं ना स्कूल में गए पिन में राजनीति करने वाले आदमी जा में वोट दे जो पॉलिटिकल करने की इनकी पढ़ाई बिगड़ जाते हैं, पढ़ाई और बेहतर बहुना जीतने का आलम जब बेल्ट मेरे कब्जा हुई जरूर वो हिसाब से कहा जा कहा है जो कि नेपाल में जब जो कैंपस लेवल बैचलर लेवल में जो पॉलिटिकल मानो जो राजनीति जो चुनाव होता है जा सिस्टम खराब है जैसो लगता है, जाके ठीक मात्रा में मानो जाके मानो ठीक मतलब क्राइटेरिया में करे से ठीक रहा है वो जरूर। अब हम जा कार्यक्रम के अंतिम में आ गए हैं और अंतिम से पहले एक प्रश्न और छोटो में उत्तर देने की कोशिश करिए, जैसे कि बच्चन के किताबी ज्ञान देने से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान देना जरूरी होता है, तुम्हारा होना कैसे होता है भिरकुटी बोर्डिंग स्कूल में? हमारे भिरकुटी इंग्लिश बोर्डिंग से जो कि शिक्षा में गोकंते विद्या से भी व्यवहारिक शिक्षा होना जरूरी है। हवे के परिवेश में मुझे लगता है और हमारे विद्यालय में भी जो है मैं प्रत्येक दिन लाइन में कहा था संस्कार से डेवलपमेंट होना जरूरी है। जबकि बच्चा पढ़ने में A+ मानो A तरफ व्यवहार में E+, तो वो बच्चा कहाँ काम लगेगा जरूर। वो हिसाब से कहा है व्यवहारिक शिक्षा होना एजुकेशन इन चेंजिंग बिहेवियर कहा था व्यवहारिक शिक्षा होना जरूरी है। जबकि बच्चा अपने अय्या की रिस्पेक्ट ना करनो, अय्या की मानो व्यवहार अच्छा ना करनो, अपने अय्या की मानो जो कि कोई क्रिश्चियन हुई है कोई हिंदू हुई है कौन अनुसार से बाकी रिस्पेक्ट करते हैं वो बिहेवियर ना करनो व्यवहार ना करनो तो वो का काम लगे। वो आदमी के जो कि कैरेक्टर नहीं है हवे के परिवेश में क्या संस्कार होना जरूरी है। संस्कार नहीं है तो वह डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, यदि डॉक्टर जैसी वो व्यवहारिक शिक्षा ना हो तो वह डॉक्टर है, वो तो दारू पी के वो तो ऑपरेशन कर दे उन्हें मन कई चीज उन्हें छोड़ दे पेट में वो काम लगे। तो वो हिसाब से कहा है कि हमें को कहा है हवे प्रत्येक बच्चा हैंडशेक करन पड़ोगी कि मानो ढोक लगन पड़ोगी कि मानो जो 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करन पड़ोगी, गुड मॉर्निंग करन पड़ो, राम राम करन पड़ो, सब जरूरी है। मानो अय्या दउआ के बात मान पड़ो
वो ना होने से यदि हबे को कहा है सोशल मीडिया में, मानो बात कहना चाह रहा हूँ, कामों के लग रहा हो कि दिन प्रतिदिन बच्चा मोबाइल से भी देख के बिगड़े हैं, जो मोबाइल में खराब सीन आ रही हैं, जो कि अब मानो हुन तो मोबाइल मानो जब सोशल मीडिया अच्छी चीज़ है, तर बामे हर एक चीज़ आ रहा जाके सरकार कैसे बैंड करन तो असंभव जैसा लगता है। हुई है कल के दिन, भविष्य में हो सकता है, तमाम आदमी का मर सके, मानो साइबर क्राइम होता है। तो वो हिसाब से कहा है हमारा बच्चा जे लगभग 90% बच्चा था मोबाइल देख के भी बिगड़ रहे हैं। जरूर। और जिनके व्यवहारिक यदि हम ज्ञान ना दे पाए तो आज देखो ना, व्यवहारिक ज्ञान ना देके जो कि इते बुलाते थे उते जाते हैं, तो वो बच्चा का पढ़ाई फायदा अय्या तो वो अच्छे समझ कर थे वो अय्या तो वो की गाड़ी दे चलते हैं। तो वो तो लास्ट टाइम का बात आते तेरो मास्टर जैसे सिखाई रहे उन तो अय्या तो वो भी कमजोरी है, कछु बच्चा हिसाब जोड़न ना जानी तब तेरो मास्टर जैसे सिखाई रहे, मास्टर के बड़ा अवरोध और खराब शब्द बोलते तब कह जैसे क्या कभी कभी कहा अय्या दउआ भी कमजोरी है। मैं तो कहा था कि व्यवहारिक शिक्षा देता ही घर में भी अय्या दउआ पहिरो जरूर है, पहलो मानो वो है जो कि शिक्षक हैं। अब हमार जा कार्यक्रम की समझ सकते है उते से घड़ी घड़ी हमारे टेक्नीशियन में बैठे हुए आदमी की सारा अंडटो है जा कार्यक्रम में आए के मझियारी कार्यक्रम में आए के इतनो दूर से कंचनपुर लाल झाड़ी वाड़ा नंबर 4 से जाई गांव से आए के इतनो दूर जा धनगढ़ी मोहनपुर पुग के हमार गेस्ट बन के हमके साथ दे जा मझियारी कार्यक्रम में एकदम बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहत हैं। और आगामी दिन में फिर ऐसी भेंटा हो, मैं ऐसी बातचीत करने के पामा एकदम अच्छी बात कह के गए हो, जे बात पक्का फिर हमारे दर्शक कार्यक्रम मझियारी मार्फत देखेंगे कह के आशा करता है। अभिकता ही न्यूज नेपाल की मेरे तरफ से भी जो मैं अवसर रही आज बोलन के और मानो जो बात धरना मेरे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। जरूर है सर, राम राम। दर्शक बीन तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी में अब हम बातचीत करन डटे रहे कंचनपुर लालझाड़ी गाउँपालिका वाड़ा नंबर 4 बैठन वाले भक्ता राणा जी से, जौन भिरकुटी बोर्डिंग स्कूल के एमडी हैं। एकदम अच्छी बात बता के गए हैं कि शिक्षा के कैसे गुणस्तरीय बनाए सकते हैं, हमारे राणा थारू समुदाय के शिक्षा में कैसे उठाए सकते हैं, कैसे अगू बढ़ाए सकते हैं, हमारे स्थानीय सरकार लगाए हमारे प्रदेश सरकार संघीय सरकार कैसे हमारे शिक्षा में जोड़ दे हैं कहे से तो हमारे समुदाय ऊपर उठ सकता है, हमारे पूरा नेपाल शिक्षा में अगू जा सकता है कह के बता के गए हैं। बिनके बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अभी तक ले जी तो दर्शक हम के जा कार्यक्रम मझियारी मार्फत देखन डटे रहे सभी के बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता अभी के ताही विदा होता हूँ। आमंगो और भी बार फिर के एक नया विषय में बातचीत करन के ताही और कार्यक्रम मझियारी देखन के ताही जुड़े रहियो न्यूज़ नेपाल टेलीविजन में। राम राम।